नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पटेल। किसान भाइयों, धान की फसल में अगर हम धान की खेती करते हैं तो धान में शुरू से लेके जब हम धान की रोपाई नर्सरी करते हैं उस समय से लेके धान को लगाना, कद्दू करना, उसके बाद खाद डालना, हर एक काम डिफ़िकल्ट है। उसके बाद दवा। तो दोस्तों, अगर जब हमारी फसल बनकर तैयार हो जाती है और अगर उसके बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है तो बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय है। ये पकी अवस्था पर पकने के 2-4-8 दिन पहले अगर हमारी फसल की स्थिति ये बनती है तो किसान की दिल से पूछिए, उसकी आत्मा से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर फसल को गिरने से किस प्रकार बचाया जा सकता है और अगर फसल गिरी है तो उसको किस प्रकार से देसी तरीके से इसको खड़ा किया जा सकता है, जो कि 100% कारगर है। और ये जो कारण रहा है, कुछ तो बारिश हमारे यहाँ हुई, उससे ये फसल जो है गिर गई है। और दूसरा कारण था दोस्तों, खेत में जो थी नमी थी, मोटर तो बंद थी लेकिन फिर भी कुछ % नमी थी और उसी समय ये बारिश आ गई। तो इस प्रकार का कुछ सिस्टम बना है। 2 दिन 3 दिन बारिश हुई, इसमें ये दोस्तों नुकसान हुआ है। तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, जो कि मेरा अनुभव है। नुकसान तो दोस्तों काफ़ी हुआ है, फिर भी कुछ जगह है जो मेरी खड़ी हुई है, कुछ जगह ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो हो सके जहाँ तक दोस्तों, बासमती धान में हमें यूरिया का प्रयोग कम से कम करना है। जितनी धान को ज़रूरत है उसी हिसाब से हमें यूरिया डालना है, जिससे कि बासमती धान जो है हाइट कम ले। इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 3-3.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है और ये हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप धान देख रहे हैं बासमती 17-18 है, तो ये तो हाइट लेती 17-18 की हाइट बहुत ज़्यादा जाती है काली मिट्टी में। तो दोस्तों, हमें यूरिया का जो प्रयोग है कम से कम करना है। और दोस्तों, जब हम सेकंड खाद डालते हैं तो इसके साथ हमें कीटनाशक जो है खाद के साथ ज़रूर मिलाना है। जैसे बटाको है, उसके साथ फटेरा है, फिप्रोनिल है, उसके बाद में कार्बोफुरान। इस प्रकार के हमें जो कीटनाशक है उनका उपयोग करना है, जिससे कि हमारे धान की जड़ों में कोई रोग ना आए और धान अच्छी चले। उसके बाद जैसे ही गवोट अवस्था आती है फिर स्प्रे करना है। तो इस प्रकार के स्प्रे कर हम माहू आहू से बचाकर धान को गिरने से रोक सकते हैं। लेकिन ये जो धान गिरी है, जो प्राकृतिक मार से गिरी है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप इस धान को किस प्रकार से अपने देसी तरीके से इसको खड़ा कर सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, जो गिरी हुई धान है उसको एक साइड से इसके इस प्रकार के उठाकर दोस्तों 2-4 साइड के पेड़ों से पूरे बांध देना है, जिससे कि धान गिरेगी नहीं।